हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। और यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 14 जनवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी बोर्ड के बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जय शाह। जय शाह को आईसीसी बोर्ड के बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व चुना है। यही है जय शाह जिनको अभी आईसीसी में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व चुना गया है। तो अब बात कर लेते हैं आईसीसी और बीसीसीआई की। बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। कब? 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। क्या कहते हैं? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट आता है इसमें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसके मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम, महाराष्ट्र, मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है सौरभ गांगुली और सचिव है कौन? अमिताभ चौधरी। और पुरुषों की टीम के कोच है रवि शास्त्री जी और महिला टीम के कोच है तुषार अरोठे। कौन? तुषार अरोठे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें कि इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 को। कब? 15 जून 1909 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में। और इसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है। और सीईओ है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मनु साहनी, जो भारत से। कहाँ से? भारत से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है जय शाह। क्या? जय शाह इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मनोरंजन कर को माफ करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य में मनोरंजन कर को पूर्णतः माफ़ करने की घोषणा की है। यानी कि जो भी अभी नए सिनेमा हॉल वगैरह बन रहे हैं, मनोरंजन वाली चीज़ें जो भी बन रही है उन पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। यहाँ तक कि उन्हें बिजली वितरण भी मुफ्त में दिया जाएगा। तो अब यह घोषणा की केरल ने। तो बात कर लेते हैं केरल की। केरल का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ पर राजभाषा चलती है मलयालम। क्या है? मलयालम। और यहाँ पर राज्यपाल है पी सत्सिवम। कौन? पी सत्सिवन। और मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। कौन? पिनराई विजयन। और यहाँ पर विधानमंडल है 61 यानी कि विधानसभा है जिसमें 140 सीटें हैं। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम इसका पुराना नाम है, तिरुवनंतपुरम इसका नया नाम है। और केरल में साक्षरता दर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है 93%। कितना? 93% साक्षरता दर है केरल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आरोग्य मेले की स्थापना की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आरोग्य मेले की स्थापना की गई है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? इसकी राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1950 को। और यहाँ की राजधानी है लखनऊ। और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी पार्टी से है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं कौन? योगी आदित्यनाथ। और उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। और सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने वाला राज्य भी यही राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में फोकस देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश इसमें फोकस देश है। तो अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कौन? शेख हसीना। और यहाँ पर मुद्रा चलती है टका। क्या है यहाँ की मुद्रा? है टका। और त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जिसे 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से लगा है त्रिपुरा। तो यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में वसंत दादा नगरी बैंक का लाइसेंस किसने रद्द किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वसंत दादा नगरी बैंक का हाल ही में लाइसेंस रद्द करी है। यह महाराष्ट्र का बैंक है। तो अब बात कर लेते हैं बस RBI की। RBI का मुख्यालय है कहाँ पर? महाराष्ट्र के मुंबई में। और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1934 में। कब? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस वर्ष RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेपो दर क्या है या ऋण दर क्या है? तो आधार ऋण दर है इसकी 6.25% और आधार जमा दर यानी कि रिवर्स रेपो दर क्या है? तो रिवर्स रेपो दर है 4%। कितनी? 4%। तो यह भी जरूर याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड राहत के लिए भारत में कोविड राहत के लिए 2113 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान ने अभी भारत में कोविड राहत के लिए 2113 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मैं आपको रोज़ एक देश के बारे में बेसिक जानकारी बताया करूँगा। तो आज मैं आपको जापान के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए हम जापान के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है जो होन्शु द्वीप पर है। कहाँ पर है? होन्शु द्वीप पर है। और यहाँ पर मुद्रा है एन। यहाँ मुद्रा क्या चलती है? एन यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री अभी प्रेजेंट टाइम पर योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा यहाँ पर प्रधानमंत्री है जिन्होंने शिंजो आबे का स्थान लिया है। शिंजो आबे की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर यह प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा। और भारत और जापान के मध्य होने वाले प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जिम्मेक्स होता है नौसेना के मध्य, शेड होता है नौसेना के मध्य भारत और चीन और जापान 3 देशों के मध्य होता है। और कैजिन संधि अभ्यास होता है नौसैनिक अभ्यास है। और शिन्यू मैत्री अभ्यास है, यह वायुसेना के मध्य होता है। और इसके बाद में होता है TTX यानी कि काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज, यह भी होता है भारत और जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यह 4 देशों के मध्य होता है। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसमें नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं। जापान 4 बड़े द्वीपों पर बसा है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू। ये 4 द्वीप आप जरूर याद रखिए, यह भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है और सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है जापान को। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फ्यूजियामा सुषुप्त ज्वालामुखी जापान में ही स्थित है। और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। जापान का पिट्सबर्ग यावाटा को कहा जाता है। जापान का डेट्रॉयट या ब्रेडफोर्ड नगोया को कहा जाता है। और जापान ने लगातार 9वीं बार अपने रक्षा बजट में वृद्धि की है। पिछले वर्ष के मुकाबले जापान ने रक्षा बजट में 1.1% की वृद्धि की है। और यह वृद्धि कब की गई है? 21 दिसंबर 2020 को। और जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज मैंने आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी जानकारी दे दी है जापान के बारे में। अब यदि जापान से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो यह मलेशिया ने अभी घोषणा की है आपातकाल की। कहाँ पर?
मलेशिया के अंदर, और यह रहेगी जारी कब तक, अगस्त 2021 तक, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं मलेशिया की, और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और यहाँ पर प्रधानमंत्री है महाथिर बिन मोहम्मद। कौन है? महाथिर बिन मोहम्मद। और यहाँ पर मुद्रा चलती है रिंगिट। क्या है यहाँ की मुद्रा? मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान का पासपोर्ट शीर्ष पर है। यानी कि 191 देश की जो लिस्ट जारी की, इसमें सबसे अच्छा पासपोर्ट है जापान का। यानी कि इसमें 190 या 191, जहाँ तक 191 देश में बिना वीज़ा के घूम सकते हैं जापान की पासपोर्ट जिसके पास है वो व्यक्ति। और इसके बाद में है सिंगापुर। सिंगापुर का स्थान दूसरा है, और तीसरे नंबर पर है दक्षिण कोरिया और जर्मनी, दोनों साथ में है तीसरे नंबर पर। और अब इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 84, यानी कि भारत का स्थान इसमें 84 नंबर पर है। और इसमें भारत को 58 पॉइंट या फिर 58 देशों में घूम सकते हैं भारत का पासपोर्ट जिसके पास भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन को बांटने के लिए और अभी जो इसका टीकाकरण किया जाएगा, इसके लिए एक पैनल गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष चुने गए हैं आर.एस. शर्मा जी। यही है आर.एस. शर्मा जी जिनको कोविड-19 के टीकाकरण के लिए जो अभी पैनल गठित किया गया है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नील साहिन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक प्रतिष्ठित लेखक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, नील साहिन जी। यही है नील साहिन जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, और यह प्रतिष्ठित लेखक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और जैसे मैंने आज जापान के बारे में बताया, वैसे रोज़ एक देश या एक राज्य के बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो इससे आपका रिविज़न भी होगा और आपका पढ़ाई भी होगी। तो इसमें से मैं बेसिक जानकारी दे दूंगा ताकि कोई भी बेसिक स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन पूछा जाए वह इसके बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।